और ये नदी की सफाई मनरेगा से किसी हालत में नहीं हो पाएगा। पहाड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जो मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर नदी की सफाई के लिए लाखों रुपए सरकार की तरफ से पास हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आज नदी का ये हाल है कि अलग अलग सेवा संस्थाओं को आकर के जो है नदी की सफाई करनी पड़ रही है। तो आखिर क्या बात है कि नदी की सफाई आज तक क्यों नहीं हुई? नदी की सफाई के लिए आपको पूरा फंड नहीं दिया है सरकार। सरकार मनरेगा की तरफ से एक छोटा सा 5 मतलब एक आपका 1 रुपया 5 पैसा भी नहीं है। जो अरबों करोड़ रुपया खर्चा होगा, अरब करोड़ रुपया, उस जगह आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख से कुछ होने वाला है ना। मनरेगा का काम है, मजदूर से होता है। मजदूर से जो काम 10 लाख में होगा, वो मशीन से आपको 1 लाख में काम होगा। और ये नदी की सफाई मनरेगा से किसी हालत में नहीं हो पाएगा। तो जितना पैसा पास हुआ था क्या उसका पूरा काम हुआ या अभी बाकी है? नहीं, काम निरंतर है। काम अभी जितना हुआ है उसका जितना काम हुआ उतना ही पैसा आया निकला है। तो बाकी आगे पैसा और काम होगा कि या वो बंद हो गया? नहीं, काम बंद नहीं हुआ, काम हो गया। काम होगा। हाँ, तो माने आदमी यहाँ का आशा लगा सकता है कि हाँ चलिए थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन और काम होगा। हुआ है काम और भी होगा। जो बाकी बचा हुआ काम वो होगा। तो यहाँ पे जैसे डैम का जो बहुत बुरा हालत है, तो इसको लेकर के कभी आप लोग सांसद महोदय या विधायक महोदय को क्या कभी चिट्ठी वगैरह लिखे हैं, उनसे बोले कि ये जो ये बुरा हाल हो चुका है? कभी आप भी बचपन में यहाँ नहाया करते होंगे, लेकिन आज आपको ये देख करके रोना नहीं आता कि कोई अगर यहाँ आता होगा तो क्या लगता है उसको देख करके, अगर गिर बजड़ गया तो मर भी सकता है। ये हाल है। पहले लोग कूदते थे इसमें, कितना अच्छा लगता था नहाने के लिए। आजकल लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, घरों का कचरा उल्टा नदियों में डाल रहे हैं, अब नदी जो है इस तरह मर रहा है। तो ये देख करके आपको क्या लगता है कि कभी आप इसके लिए कुछ कीजिएगा आगे? जो आगे करेंगे। और देखिए, इससे पहले हमने जो नदी को सफाई अभियान में जो नदी समिति बना है, उसमें जो हमारे सदस्य बल के बड़े सदस्य लोग हैं, उन्होंने पत्राचार किया हमारे सांसद जी, रेड्डी सांसद महोदय को पहले कर चुके थे। नहीं, अभी तो कोई पहल आया नहीं उधर से। तो कोई पालने है, इसके बाद क्या करना है कि कोई आंदोलन क्या कीजिएगा आप अपने पंचायत की तरफ से? हाँ, जरूर जरूर। आप पंचायत के स्तर से हो और हमारे नदी के जो सदस्य लोग हैं सभी मिलकर इसके लिए हम लोग फिर से एक बार हम लोग सांसद जी से, गिरिडीह सांसद और धनबाद सांसद और हमारे वर्तमान विधायक शत्रुघ्न महतो जी को आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद हम जब मांग करेंगे कि हम डीएमपी फंड द्वारा जो भी काम हो, वो डीएमपी फंड से जो 1000 करोड़ फंसा हुआ है हमारे, वो कल्याणकारी योजना के लिए रखा गया है, तो उसका कुछ हिस्सा लाकर हमारे नदी को सफाई की, ताकि यहाँ के अगल बगल के लोगों को राहत मिले और मालिकन वासिनी की जो सारी इतनी यात्री आती है उनको भी सुविधा मुहैया हो, पानी मिले। मुझे लगता है कि सफाई के लिए जितना फंड यहाँ पे इस एरिया के लिए जितना पास होता, अगर उसका कुछ अंश भी यहाँ लगा दिया जाए तो आराम से ये जगह रिपेयर हो सकता था। हालांकि समिति ने तो ये बात उठाई थी कि एक लीवर सिस्टम का चेक डैम थोड़ा सा आगे बने, लेकिन उसको लेकर के भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ। तो क्या इसको लेकर के आप क्या इसको रिपेयर कराने के लिए कम से कम फिलहाल कुछ कीजिएगा? देखिए, क्या रिपेयर पंचायत में उतना फंड आता है कि पंचायत की तरफ से हो सकता है? ये पंचायत का जो फंड आते हैं वो बहुत निम्न स्तर का आता है। उसका 2 स्तर से आता है, एक टाइड एक अनटाइड में आता है। तो वो पंचायत लेवल का ही तक काम आता है। नदी के जो हमारे हिस्सा जो है, एक्चुअली में नदी जो है हमारा उतना फंड नहीं आते कि हम उसको कर सके। ये सांसद और विधायक फंड से ही हो पाएगा, और ये डीएफटी फंड, ये 3 फंड, और दूसरा है बीसीएल। बीसीएल अगर चाहे तो अगर गाड़ी देती है डोजर, तो ये इसका काम बहुत आसानी तरह से हो सकता है। पंचायत के जो फंड आता है उससे संभव नहीं। ये जो सांसद महोदय जिसे यहाँ पे लाखों रुपए का एक बना दिया बैठने का व्यवस्था, जहाँ पर लोग अक्सर उस तरफ पार भी नहीं हो पाता। अभी तो कचरा हटा करके लोग 2 4 उधर बैठ रहे हैं, तो उसके जगह क्या आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए कि उसके जगह पे इसको रिपेयर कर दिया जाए? जो वहाँ लाखों फालतू का खर्च हो रहा है तो यहाँ कर देते तो क्या होने नहीं, से? ये कोई ना कोई उसको उनको आवेदन किया होगा इसके घाट के लिए भी, तभी बना है, ऐसे नहीं बनता है। और यही बात ये डैम का, तो डैम के लिए भी हम लोग आवेदन करेंगे, उनको अनुरोध करेंगे। चलिए आशा करते हैं हम लोग कि आने वाले दिनों में कतरी नदी का ये जो डैम का जो बुरा हाल है वो सुधरेगा। मुखिया जी भी क्या जो प्रतिनिधि है उन्होंने भी बात रखी है कि हाँ वो भी जो है फिर से पत्राचार के माध्यम से यहाँ के जो है सांसद महोदय और विधायक महोदय को अवगत कराएंगे कि इसका जो रिपेयर करना होना चाहिए। तो चलिए आशा करते हैं कि हमारा कतरी नदी फिर से स्वच्छ हो और यहाँ आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यही आशा करते हैं। जय लिलोरी मैया, जय कतरी मैया।